मुझको सबक मिला है अल्लाह के झोली भरी हुई है ईमान की रोशनी से। जन्नत मिली है मुझको सरकार की गली से। वो शख्स क्या बचेगा इस 14वीं सदी से। शख्स क्या बचेगा इस 14वीं सदी से। रुख अपना जिसने मोड़ा, रुख अपना जिसने मोड़ा, दिल से मोहम्मद अपना जिसने मोड़ा, दिल से मोहम्मद। मेराज का है सब कुछ सरकार को बुलाया। हर हर कदम पे अपने नूरे शमा जलाया। पर्दे में जब वो पहुंचे उठ कर गले लगाया। यूं कह के ताज सर पे सरकार के पिन्हाया। ताज सर पे सरकार के पिन्हाया। और मांगो जो मांगना है, मांगो जो मांगना है, महबूब तुम महबूब तुम हर दिन तो हो रहा है उनके करम का चर्चा। सब कुछ तो अब फिदा है सरकार पे हमारा। देखूंगा मैं भी चल के तैबा का वो नजारा। मांगूंगा मैं अदब से हसनैन का वकार। अदब से हसनैन का वतारा। और मोहताज हूँ नबी का, मोहताज हूँ नबी का। मानूंगा मैं
इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और अचानक हवेली से फोन चलता हूं और चलकर दरबारी से मिलता हूं और पूछता हूं क्या आखिर बात क्या है। चलता हूं। छोटे मालिक की जय हो। रख दे सामने के ऊपर जी साला 2 घंटे सूखे। हरि राम। हाँ बोलो मेरी जान। क्या बोला? जान। मेरी जान। हाँ मेरी जान। तेरी निगाहों में मैं लड़की हूँ। मालिक जान कह दियो तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई जान बोले की? बोतल की तरीके टांग दूंगा, बोतल की तरीके। मालिक सुन ले। बोल। दरअसल में बात यह है, परसों मोरे भूख खूब लाग रही तो भूखन के मारे मोर जान जात रही। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारा नाम बताऊं होटल वाले से। अच्छा। मकाऊ में उनके मान लो नौकर हूं, मैं का खाना दे दो। तुम्हारे नाम से मोरे शरीर में जान आई तो मालिक तुम मोर जान भाव कि नहीं मालिक? काफी समझदार है। अगर खाना न पाते तो जान चली जाती, ऐसे या जान तुम्हारे नाम। लेकिन ये बोल जी टेलीफोन किसने किया? इसने किया। इसने हमें गोली खिलाता है। इसने मौज में आकर मौत को मत भूल। ताकि मौत का दूसरा नाम, मौत का दूसरा नाम ठाकुर धर्म सिंह है। कौन इसने किया? इसने यानी मैंने। किसने किया? इसलिए किया। फिर कुत्ते की मौत मार दूंगा मादरजात, कुत्ते की मौत। मैंने कहा फोन इसने किया। इसने बुला किया। बुला साले को। जैसे नौटांकी हत्या के बैठ है मिल देखा बहन। अब बहन मोर्चा छुटा दे। लंबरी नमस्ते 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 इससे ओहो की दशा। नमस्ते नमस्ते। भगवान छूट ना बोलवाए चूना लगा के। ये बोल। हाँ फोन तूने किया ना? काम क्या है? काम यह है कि यह टेक्फरिया में हाँ मजे के करुआ कराइला तरोई रहे उनका टोरे कर है। शनि हाँ हमें कोई शर्म मुराई समझ रखा है बात न समझ या साला हमें कोई आरा गरा समझ रखा है। बात समझ लो पहले। हमसे तुरई और नरवा लौकी तोड़ना चाहता है। तुमसे नहीं टोरुआ। अरे साला सुना नहीं करते है। क्या बात है? बात तुम समझ न पाए। कैसी बात है? बात इसलिए फोन किया था कि तरोई या करुआ करैला टोरे कर है तो मैं तुम्हारे पास फोन किया कि तुम आ जाओ, तुम्हारे सामने मैं छुट्टी ले लूं, चला जाऊं। अच्छा तो तुझे तोड़ना था? हाँ
तो इस तरीके साले बोल। हाँ हाँ। मैं सोचा कि मुझे तोड़ने के लिए बोल रहा है। अबे तुमसे कोटराई यार। अच्छा अब का? अबे तुमसे को तोड़ाई यार है। यार किसे कहते हैं? अरे यार फारिक कहा। यार किसे कहते हैं? फारिक कहते हैं। यार रंडी के भड़वा को कहते हैं। तो और मैं साले रंडी का भड़वा हूँ। नौकरी जात मारते। नंबर 1 जहां तू जाना चाहता है तेरी उम्र नहीं है और हमने वो दरवाजा हमेशा के लिए ही लॉक कर दिया हो। बेशक बेशक उंगली में है अगर टाइगर दबा इतनी गोलियां निकलेगी, इतनी गोलियां निकलेगी कि कारतूस का धोखा मिलने वाला लखपति बन जाएगा। देखो लंबरी देखो, हम पढ़े लिखे हम नहीं हैं। स्कूल जाए दिन कक्षा 1 में नाम लिखा 11 के पेपर देत ना हर बार फेल हो जात हूँ। तो यही के वजह से फोन लगा दिन उल्टा सीधी हुआ। पढ़ने कब जाता है रे? पढ़े जावा करते हो कतो जा तो कहो 12-1 बजे रात के निकल जाओ, कहो 3 बजे रात के निकल जाओ। अच्छा जब घर आओ तब गाड़ी मिलती है हमारे का। पढ़े थक जात हो, कौनो तरोई टोरे खोत, कौनो के मूंग टोरे खोत है। चोरी काम करत हूँ आजकल। दरबारी कहिए मेरी महतारी। जुबान में लगाम लगा कर बोल, वरना जवान काट कर साले जमीन पे डाल दूंगा। ये बताओ तुम्हारा नौकरी करी थी, हमारे बाप महतारी नहीं है तो तुम हमारा बाप महतारी जैसे तो निकल जाता है। अब अही तो कही दे थी चल। हाँ, चल हम इसी वक्त हवेली चल रहा हूँ। आओ चलो, आओ मेरे साथ। आइए आइए। आओ। ऐसे जब हवेली आता था तो ठाकुर के चेहरे पे खुशियां झलकती थी, लेकिन आज मेरे दोस्त अचानक हवेली में बुलाने का मकसद मेरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ धर्मोसेन। सुन मेरी बात कि आखिर 1 महीने था कहाँ? मेरे दोस्त मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा। तैयार हूँ, हुक्म फरमाइए।
मेरे दोस्त, लेकिन मेरे यार धर्मो सिंह, अचानक हवेली में बुलाने का मकसद क्या है? मकसद तो हम तुझे जरूर बताएंगे। आखिर किस कुत्ते की मौत आई है मेरे यार? हुक्म कर कसम, खून का शराब और लाशों का ढेर बिछा दूंगा। जानता हूं मेरे यार, लेकिन सबसे पहले तेरी सूरत देख करके मुझे तो कुछ और ही ख्याल आ रहा है। और जब भी तू हवेली में आता था तो कुछ रौनक ही बदल जाती थी, लेकिन आज ये पहाड़ झुका झुका और बुझा बुझा क्यों मालूम पड़ता है? आखिर कहना क्या चाहते हो मेरे दोस्त? कौन मेरे यार? बोलो, मैं कहना क्या चाहता हूँ? बोलो। और खड़ा सन क्यों है, बता मुझसे सुना मुझको। अरे ये बात क्या है, और जो छुपाता है मुझसे और करा दर हकीकती, सुना धर्म बात क्या है? तुझे मालूम होना चाहिए कि आज 1 महीने का अरसा गुजर गया। क्या इस रामनगर स्टेट में शादियां ही होना बंद हो गई? 1 महीने से धर्मेंद्र प्रताप सिंह का बिस्तर गर्म नहीं हुआ है मेरे यार। मेरे तन और बदन में आग लगी हुई है। कान के पर्दे खोल और सुन हमारी बात। बोल, क्या बात है? और खबरी गाँव की सची सुनाता है कंपनी नाम देते हैं। हमारी पार्टी तरफ से हार्दिक शुभ। और खबरी गाँव की सची सुनाता हूँ ठाकुर, कहीं दर हकीकती बताता हूँ नजर लोग याद जिस इलाके होकर गुजरता हो, एक ही आवाज सुनने को मिलती है, ठाकुर अभय प्रताप सिंह की जय हो, ठाकुर अभय प्रताप सिंह की जय हो। सभी
बनी हुई है और होना भी चाहिए। बच्चे से लेकर नौजवान और नौजवान से लेकर बूढ़ा शख्स की जुबान पे एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, ठाकुर अभय प्रताप सिंह की जय हो, ठाकुर अभय प्रताप सिंह की जय हो। बहुत अच्छी बात है धर्मो सिंह, ये तो हमेशा का रिवाज है और ये हमारा धर्म भी बनता है कि हमारी प्रजा हमेशा खुश रहे। लेकिन अफसोस इस बात का, अफसोस इस बात का नहीं है मेरे यार। कौन सी बात है फिर? कि आज चली सदियों से ठाकुरों की हुकूमत चली आ रही है। समझ रहा है तू? तो चल जला था, चल जला है और चल जला बना रहेगा। लेकिन इस ठाकुरों की हुकूमत में जलजले को रोकने के लिए किसी औरत ने ऐसे मर्द को जन्म दे दिया जो ना तेरी हुकूमत, ना तेरी खौफ और ना तेरे वसूलों से खौफ खाता है प्यार। जुबान को काबू में रख। अगर यही बात तेरे सिवा किसी दूसरे के हलक से निकली होती तो उसका सर उसके धड़ पे नहीं रहता। धर्मो सिंह, पहेलियां मत बुझा, कोई नई खबर सुना। नई, मेरे कान तरस गए, 1 महीना गुजर रहा है। नई खबर सुनना चाहता है? क्यों नहीं? तो सुन मेरे यार। और खबर गांव की दूं और तुझे मैं क्या कहा धर्मो सिंह? जरा दोबारा तो बोल। और सुनो शाम की भी घर में है कि गजब की जवानी कश्मीरी उमरिया। मेरे यार कहा धर्मो, जिस समय में रैयत की तरफ घूमने के लिए गया तो क्या हुआ? लोगों ने कहा वो समूह की बीबी आ रही है। क्या चाल थी, क्या बात है? क्या जिस्म था मेरे यार कि गजब की जवानी उम्र उसी की बाल। और गजब की जवानी उम्र उसकी बाली
अगर इतनी ही खूबसूरत है धर्मसेन, जिस वक्त से हमने उसे देखा है, अच्छा खाना तो दूर, पानी की एक बूंद हलक के नीचे नहीं उतरती मेरे यार। बहुत 24 घंटे उसी की सूरत नाचती है मेरे नजरों में। और उसकी सूरत तेरे दिलो दिमाग में नाच रही है क्या? हाँ मेरे यार। और वो अभी तक ठाकुर के बिस्तर तक नहीं पहुंची। शायद अरे धिक्कार है को तुम्हारे ख्वाब का कोई डर नहीं है मेरे यार। खाब मालूम पड़ जाएगा। धर्मसेन इसी वक्त अपने 10-20 लठायतों को साथ मिले और ठाकुर का पैगाम उस तक पहुंचा। अगर शराफत से अपनी बीबी को भेजता है तो हवेली पे लेके आ, और अगर नहीं भेजता तो उस हरामजादे को रस्सियों में बांध करके घसीटते हुए हवेली तक लेकर आ और उस नाजनी को कंधे पर उठा करके हमारे बिस्तर तक पहुंचा। हम वादा करता हूं मेरे यार कि शाम का सूरज होने के पहले वो श्यामू की बीवी उसकी झोपड़िया में नहीं, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में होगी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। जी मेरा वादा है। क्या फौरन आया? का मालिक हरियाम सुना हाँ सुना और देखा, जी सिर्फ तारीफ बताने में ठाकुर के कदमों के नीचे की जमीन खिसक गई रे। हाँ बिल्कुल सही। और जिस घड़ी उस हसीना को अपनी नजरों से देखेगा तो क्या गुजरेगी। हाँ पता नहीं इनका का न का हो जाए, लेकिन हाँ ठाकुर ने हुक्म दिया है जी और हमने वादा किया है हाँ कि शाम को सूरज होने से पहले जी श्यामू की बीबी को ठाकुर की बिस्तर पे मैं लाऊंगा। बिल्कुल मालिक। आओ चलिए वो रंगबाज की ऐसी की तैसी जाऊं तुम्हारा बात का तो उठा बंदूक हाँ और बांध ले कारतूस के बेल्ट जी मालिक। और उस रात के हाँ मकान चल